कहाँ आई? कहाँ आई? आपका टेम्पो इस समय हाँ क्या है? तो जैसा कि विस्तृत वर्णन किया है, तो ये तो कोई वैसी अनएक्सपेक्टेड तो है ही, पर इक्विटी मार्केट का रूल है कि 0 से 10% का जो करेक्शन या अप या डाउन होता है वो नॉर्मल करेक्शन या अप या नॉर्मल नेचर है। 10% से 30% के बीच में जो भी अप डाउन होते हैं वो एक नहीं, 0 से 10 का तो वो एक मार्केट का नेचर है, और 10 से 30 के बीच का जो है वो है करेक्शन, और 30 से ऊपर जब चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 30% से ज्यादा अगर कुछ उसमें अप या डाउन होता है तो उसे क्या कहते हैं? डाउन के केस में क्रैश। तो अभी हम कौन सी स्थिति में है? करेक्शन की स्थिति में। अभी हम मतलब ऊपर से करीब 18% डाउन हो चुके हैं, तो करेक्शन की स्थिति में है, क्रैश की स्थिति में नहीं। जब क्रैश की स्थिति में नहीं है, और क्रैश को कोई भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, क्रैश को कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। जैसा कि कोविड का टाइम था, और हमारे लिए अभी हम क्रैश की स्थिति में है नहीं है, 10 to 30% के रेंज में है। क्रैश है या नहीं है कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल मझधार में खड़े हैं अपन जो है, या तो सब कुछ पुतिन जी के हाथ में है। जैसा पुतिन जी का मूड इधर रहेगा तो हम उधर हो जाएंगे, इधर रहेगा तो इधर हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी खराब स्थिति आने को है। दूसरी बात, इक्विटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट का रूल है, जिस किसी को 1 साल के अंदर पैसा चाहिए होता है उसे इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो ये अभी हमको 3-4 महीने हो गए हैं, या तभी आज पूरे 4 महीने हो गए हैं यूक्रेन युद्ध को, और करेक्शन को भी 4 से ज़्यादा 5-6 महीने से हम करेक्शन, दिवाली बाद में हम करेक्शन में ही, मतलब डाउन में ही चल रहे हैं। तो पर्सनली तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ी स्थिति कोई खराब होने को है, लेकिन कुछ भी बड़े को प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं। बाकी तो कुछ एक्सपर्ट्स का व्यूज होता है, हाँ कुछ जब जैसा सुनते रहते हैं कि जब मार्केट अच्छा चल रहा था, रिटर्न अच्छे आ रहे थे, तो फंड मैनेजर भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी इन्वेस्टर को बता रहे थे देखो कितना अच्छा रिटर्न है, इसमें लगाइए, इसका अच्छा रिटर्न है, इसमें लगाइए। जब डाउन हो गया तो बता रहे हैं कि एनएवी ज्यादा मिलेगी, अब अच्छा मौका है, अब इसका अच्छा रिटर्न आएगा। तो एक इन्वेस्टर पूछ बैठा कि सर आप क्या है, जब बढ़ता है तब भी आप बताते हैं अच्छा मौका है, और घट जा रहा है तब भी आप अच्छा मौका बता रहे हो, आप कभी ये नहीं बताते हो कि निकलना कब है। कभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना कोई फंड मैनेजर ना कोई एमसी वाला आकर के ये नहीं बताता है कि अब निकल जाओ वहां से। ठीक बात था, उसका सही कहना था। तो उस व्यक्ति ने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया कि अपन जो है दूध उबालते हैं, सभी घरों में दूध पूछा दूध कितनी देर उबालना चाहिए? किसी ने कहा 2 मिनट, किसी ने कहा 5 मिनट, किसी ने कहा 10 मिनट। मतलब एग्जैक्ट कोई वो नहीं है कि दूध कितनी देर उबालना चाहिए। तो दूध उबालने का ऑब्जेक्टिव ये है कि दूध का बनाना क्या है, दूध का हमें बनाना क्या है। दूध पीने के लिए उबालना है, उसकी रबड़ी बनानी है, कि खोआ बनाना है, कि उसकी बर्फी बनानी है। तो वही है इन्वेस्टमेंट का रूल है। अगर हमें दूध उबालना है तो उस टाइप का फंड का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 1 साल का। अगर हमें उसका जिस तरीके का उसका हॉरिजन है उस तरीके का फंड अपने पास में मार्केट में अवेलेबल है। टोटल 1700 फंड इंडस्ट्री में अवेलेबल है। 1700 फंड जो है इंडस्ट्री में अवेलेबल है, इक्विटी और डेट को मिला करके। जिस तरीके का इन्वेस्टर है उसको हम उस तरीके का अगर प्रोडक्ट देंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसी भी स्थिति रहेगी। और एफआईआई निकल रहा है। एफआईआई क्यों निकल रहा है? उसका वो अपना पुराना इन्वेस्टमेंट को निकाल रहा है। उसको यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 28 साल के हिस्ट्री में उसने पहली बार इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है।
जब बड़ी कंट्री में कुछ होता है तो छोटा हम भी पर भी निश्चित ही असर आता है। लेमन ब्रदर्स एक छोटी सी इवेंट था उस समय, जनवरी 2008 में छोटा सा इवेंट था। हमें लगा एक कंट्री का एक बैंक जो है थोड़ा फेल हो गया है, वो कंट्री देखेगी, हमें अपने उससे क्या मतलब है। जनवरी तक हमें कुछ नहीं लग रहा था, फरवरी तक कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जब जहाँ 6 महीने के बाद में लगा कि इतना बड़ा वो आ गया है, अपने देश पर भी मार्केट जब 60% डाउन हो गया, तब लगा कि हाँ ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो नहीं कह सकते कि यूक्रेन भी कितना बड़ा इवेंट है। 4 महीने पहले जब स्टार्ट हुआ था तब लगा था कि एक बहुत बड़ी कंट्री को एक छोटे से चुहिया ने क्या चैलेंज किया है, 3-5 दिन में, एक हफ्ते के अंदर इसको जो है इसको संभाल लेगा, दबा लेगा। नहीं लगता था कि ये इतना टाइम लग जाएगा, 4 महीने हो गए, लेकिन कुछ छोटे से इवेंट ने ही आज पूरे वर्ल्ड को हिला रखा है। पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन की दर को कहाँ, और जो उसका सपोर्टर है, जो उसका आता है, वो खुद परेशान है, जो उसको सपोर्ट करने वाला है वो खुद ही परेशान है। अमेरिका में क्या है, 28 साल की हिस्ट्री की इन्फ्लेशन वो फेस कर रहा है, उसके यहाँ पर भी महंगाई बहुत तेज है। इफेक्ट हमारे पास भी आ रहा है, लेकिन हमारी कंट्री में बहुत अच्छा है। हमारी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बेटर है। हमारी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 1% का डिफरेंस है। हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन अगर 7% है और हमारी बैंक की रेट करीब 5% है, इन्फ्लेशन 6% है आसपास, करीब केवल 1% का अपने यहाँ पर डिफरेंस है। जहाँ यूएस में 7% का डिफरेंस है, 8% का इन्फ्लेशन है और 1% की इंटरेस्ट है। तो हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत संभाले हुए है। आगे क्या होगा कह नहीं सकते हैं, मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, क्रैश को प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि कुछ खराब है। कोविड के टाइम पर मार्च 20 में हम केवल फंड मैनेजर को सुन रहे थे, कॉल सुन रहे थे। कोविड के टाइम पर हमने भी एक फंड मैनेजर को सुना जब 7,500 इंडेक्स था। तक तो उसी टाइम की बात है जहाँ तक है। एक बहुत बड़ी एएमसी के, बहुत बड़ी नहीं मतलब 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं नंबर की मान लो, उस एएमसी के बहुत बड़े फंड मैनेजर को हमने सुना। मैं बड़े गौर से सुन रहा था, हमें भी लग रहा था, लोग भी कह रहे थे 5,000 इंडेक्स हो जाएगा, निफ्टी 5,000 हो जाएगा। तो उस फंड मैनेजर का प्रेडिक्शन था निफ्टी 6,500 हो जाएगा या 7,500 पर बेच देना चाहिए। निफ्टी 6,500 हो जाएगा, अगले साल 7,500 होगा, फिर उसके अगले साल 8,500 होगा। माने कि जो मार्केट का जो रूल है 12 से 15% का, उसने मतलब ऐड करते करते अगले 5 साल का प्रोडक्शन उसने बता दिया, लेकिन वो 12-13,000 से आगे नहीं पहुंच पाया। अगले 5 साल का प्रोडक्शन उसने बताया, लेकिन निफ्टी का वो जो फोरकास्ट है वो 12-13,000 से आगे नहीं पहुंच पाया। हमने देखा 6 महीने के 7 महीने के अंदर, और निफ्टी जो है 18,000, साल के अंदर 18,000, मोर देन 100% हो गया। माने कि अब ये जमाना जो है वो वाला जमाना नहीं है कि हमने कॉल बुक करी, वो कहीं बाहर हमें फोन लगाना है तो हम टेलीग्राम पर जाकर बुक कर रहे हैं, फिर नंबर आ गया। अब ये हमारा जमाना जो है 2G 3G 5G और 6G का है। माने बहुत फास्टिंग जो है इकोनॉमी, पहले इकोनॉमी जो 3-5 साल का साइकिल हुआ करता था, बड़ी जल्दी इकोनॉमी की साइकिल चेंज होती है। मद्दी भी इतनी तेजी से आई और अब भी इतनी तेजी से आ गया है। फिर से ये डाउन करेक्शन आया है 20% का। मान तभी रहे हैं कि 3 से 5 साल का साइकिल होता है, नॉर्मल साइकिल है। मंदी आई है 2-3 साल रहेगी, फिर अपना साइकिल अपनी अपवर्ड में आ जाएगी। लेकिन फिर वही कहने का है कि अब ये जमाना वो वाला जमाना नहीं है, 4, 5, 6G का जमाना है। जिस तरीके से कोविड के टाइम पर बहुत जल्दी डाउन और बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो साथियों बस इतना ही कहना है कि इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में है, इस फील्ड में है, तो यहीं पर हमें बस गुजारिश ये है कि प्रोडक्ट इस तरीके के दें जिससे कि हमको मतलब प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। जिस व्यक्ति को अब भी ऐसी भी मार्केट में लोग ऐसे हैं कि मुझे तो स्मॉल कैप में ही लगाना है, या टेक्नोलॉजी में लगाना है, या सेक्टर में ही लगाना है, अगर वो लगाने को तैयार है उसको बाहर करने देने का है कि 30 से 40% तक डाउन देख सकते हो सेक्टर में, या हाई बीटा स्टॉक मतलब
फंड्स में, तो निश्चित ही अगर वो उसको लेने को तैयार है तो लगाने का। कई बार ऐसा होता है अपना भी प्रोडक्शन कोई वो तो है नहीं, हम लोग कोई हम क्या बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर भी प्रोडक्ट नहीं कर पाते हैं, हम उसे रोक रहे हैं कि स्मॉल कैप पे अभी मत लगा भाई, ठीक नहीं है भाई। दी स्थितियां सुधारने में कितनी देर लगती है? हम 3 दिन से क्या देख रहे हैं, 2 दिन से क्या देख रहे हैं, अपन 1000 पॉइंट का 1200 पॉइंट का आप देख रहे हैं। क्या 3 दिन पहले हम ये देख सकते थे? 3 दिन पहले ये देख रहे थे कि अरे ये तो गया सारा। ऐसे ऐसे यूट्यूब के या अब तो सोशल मीडिया के ऐसे ऐसे हम प्लेटफॉर्म सुन करके हमारे सेक्रेटरी साहब भी बहुत घबराए हुए हैं। तो ये लग रहा है कि पता नहीं ये सब गया, हम उसको देख करके हम उस इन्वेस्टर को रोक देते हैं, उसको अगर उसमें नहीं लगाने को देते हैं। अब न्यूज़ आ रही है 14,500 की आ रही है। हाँ नहीं वो जरा सा वो नीचे जाने को ही वो नीचे जाता है, और जरा सा ऊपर आते ही 14,500 की और 18,000 की नीचे आने लग जाते हैं। तो हमको सब कुछ हो सकता है, हमको अपना जिस तरीके का इन्वेस्टर है उस तरीके का बहुत सारे फंड हैं। अपने इक्विटी में भी 500 से ऊपर के फंड है, टोटल इंडस्ट्री में 1700 फंड है। तो लेकर के हमारे पास में आज हम देखेंगे तो 10% इक्विटी, 10% इक्विटी से लेकर के 100% इक्विटी, और 100% इक्विटी से भी ज़्यादा जाएंगे तो हम स्मॉल कैप, मिड कैप और सेक्टर फंड। तो जैसा इन्वेस्टर देखेंगे, गुजारिश यही है कि जैसा इन्वेस्टर हो, जैसी उसकी रिस्क एपेटाइट हो, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर करते रहेंगे तो अपन को कभी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक इन्वेस्टर है, बैलेंस एडवांटेज का इन्वेस्टर है, उसको मैं अगर मल्टी कैप दे देता हूँ या उसको स्मॉल कैप दे देता हूँ, कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तो निश्चित ही मुझे सुनना पड़ेगा। अगर मैं उसकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको उस तरीके का फंड दूंगा तो मुझे कभी नहीं सुनना पड़ेगा। और अपना ब्रेड बटर तो हमें यहीं से देखना है ही है। बस ज़्यादा नहीं कुछ ऐसा था, तो थैंक यू। मुझसे वो नहीं कर सकता है कुछ, मेरी एडवाइस मांगता है तो मैं अपने हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि साथियों, बार बार गुजारिश ये है कि इन्वेस्टर रहेगा तो मैं रहूंगा, अगर इन्वेस्टर निकल गया। और एक बार ऐसा भी देखा है इक्विटी में और इक्विटी म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड के नाम से नफरत हो जाती है अगर व्यक्ति को। आदमी म्यूचुअल फंड का नाम भी नहीं सुनना चाहता, अगर उसका 1 लाख का 90,000 रह गया, 80,000 रह गया, उसके बाद में वो म्यूचुअल फंड का नाम ले। तो हमको धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में लाना है, केवाईसी बनानी है। ऐसा नहीं करना है कि उसका 90, अगर उसकी बस की नहीं है तो 90,000 हो गया या 80,000 हो गया, बस की है तो वो आराम से 8,500 भी देखेगा। तो मतलब यही है कि इन्वेस्टर फर्स्ट प्रायोरिटी यही हो कि इन्वेस्टर बना रहे, प्रोडक्ट अपने पास में हर समय अवेलेबल होते हैं, कैसा भी परिस्थिति हो। जेट में SIP करो, आर्बिट्राज भी कर सकते हैं क्या? SIP किसमें आर्बिट्राज? देखो आर्बिट्राज मुझे आज तक समझ नहीं आया, 20 साल हो गए क्या नहीं समझ में आज तक मेरे को आर्बिट्राज समझ नहीं आया। क्यों? आर्बिट्राज में हाईएस्ट इंटरेस्ट, हाईएस्ट रिटर्न आपने कितना दिया, मतलब कैसी भी सिचुएशन देखी, कहाँ भी कितनी भी देखी, हाईएस्ट रिटर्न आपने आर्बिट्राज में कितना दिया? आज की तारीख की तो नहीं कह रहा, पर वैसे 6.5 पौने 7 साढ़े इन्वेस्टर को क्या चाहिए? FD से कम 3 से 4% ज्यादा, तब तो वो आपसे बात करेगा। तो वो तो इक्विटी में जाएगी ना। नहीं, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी बात क्या करा 10 मिनट से कि मेरे को यहाँ से आगे जाकर के 2 साल तक मुझे पर्सनली 7%, 7.25% से ज्यादा की FD नहीं लग रही है। अगर आप 2 साल के लिए FD में वो डेट फंड में, इन फंडों में अगर आप SIP करेंगे, आपको 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। आपको डेट फंड में SIP करने पर 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। हाँ, मैंने क्या बोला ना कि वो जैसे जब अपवर्ड में होता है तो डेट का रिटर्न डाउन होता है, जब डेट का रिटर्न डाउन होगा NAV, वही रूल है। NAV मेरे को सस्ती मिलेगी, और जब 2 साल बाद म्यूचुअल करेंगे, जब ये साइकिल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो निश्चित ही 10% प्लस का रिटर्न मिल सकता है आपको डेट में। तो हो सकता है कई बार मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे को नहीं समझ आते, क्या STP नहीं समझ आता है, आर्बिट्राज नहीं समझ आता है, और एक आध चीज है वो नहीं समझ आता। अपना अपना समझ है, जैसा जिसका समझ। फंड मैनेजर का काम है, आर्बिट्राज फंड मैनेजर का काम है, हमारा काम नहीं है।